क्लास 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के चैप्टर 4 के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आयन विनिमय के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? आयन विनिमय के बारे में। इसी चैप्टर में हम आयन विनिमय की परिभाषा, आयन विनिमय के प्रकार तथा विभिन्न आयनों में किस प्रकार से आयन विनिमय होता है उनकी क्रियाविधि को भी जानेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल रामनिवास जाखड़ को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। आयन विनिमय से पूर्व आयन क्या है इनके बारे में जानते हैं। वह तत्व जिस पर विद्युत आवेश होता है उसे आयन कहते हैं। जिस तत्व के ऊपर विद्युत आवेश स्थित होता है उसे आयन कहते हैं। जैसे इनको देखते हैं, इन सभी पर है वो आवेश स्थित है, तो ये सारे के सारे है वो आयन है। इलेक्ट्रॉनों के त्याग या ग्रहण करने पर आयन बनते हैं। किसी भी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाएगा या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा तब है वो आयनों का निर्माण होता है। जैसे इसको समझते हैं, सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक 11 है, जिसमें प्रोटॉन की संख्या भी 11 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है। जब सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब इसमें प्रोटॉन की संख्या वही 11 रहती है, परंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की वजह से एक कम हो जाती है और ऐसी अवस्था में सोडियम परमाणु पर है वो धनावेश आ जाता है और इस प्रकार बना आयन है वो कहलाता है धनायन। इसी प्रकार क्लोरीन परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक 17 है, इसमें प्रोटॉन भी 17 है और इलेक्ट्रॉन भी 17 है। जब ये सोडियम परमाणु द्वारा त्यागे गए एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, संख्या बढ़कर 18 हो जाती है और बना जो आयन है वो कहलाता है ऋण आयन। आयन के ऊपर आवेश की मात्रा उसके द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन, दूसरा है ऋणायन। आयन विनिमय क्या है इसको समझते हैं। सामान्य भाषा में कहे तो वह प्रक्रम जिसमें आयनों का विस्थापन अर्थात एक आयन का हटना व दूसरे आयन का जुड़ना होता है उसे आयन विनिमय कहते हैं। आयन विनिमय प्रक्रिया की इम्पोर्टेंस ये है कि इससे अम्लीय एवं क्षारीय मृदाओं के गुणों में सुधार होता है। माना यह एक कोलाइडी कण है जिसकी सतह पर A+ धनावेशित आयन चिपका हुआ है। B+ ये एक अन्य धनावेशित आयन है जो मृदा में स्थित है। ये B+ धनायन सतह पर चिपके इस A+ धनावेशित आयन को विस्थापित कर देता है और उसके स्थान पर स्वयं चिपक जाता है। इस प्रकार कणों या आयनों का सतह पर चिपकना अधिशोषण कहलाता है। B+ आयन के अधिशोषण से ये A+ आयन है वो वापिस अब मृदा में चला जाता है। आयनों के विस्थापन की ये प्रक्रिया ही आयन विनिमय है। धनायन का विनिमय धनायन द्वारा और ऋणायन का विनिमय ऋणायन के द्वारा ही होता है। इसे सजातीय विनिमय कहते हैं। सजातीय विनिमय क्या है कि धनायन का विस्थापन कौन करेगा? धनायन। ऋणायन का विस्थापन कौन करेगा? ऋणायन। आयन विनिमय एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है जो दोनों दिशाओं के अंदर चलता है। इस प्रकार से आयन विनिमय की परिभाषा देखें तो क्या हुई? विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य सजातीय आवेश वाले आयनों के पारस्परिक अधिशोषण को आयन विनिमय कहते हैं। आयन विनिमय की प्रक्रिया विलयन प्रावस्था एवं ठोस प्रावस्थाओं के मध्य या दो ठोस प्रावस्थाओं के मध्य होती है। और आयन विनिमय कितने प्रकार का होता है इसको देखते हैं। आयन विनिमय दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला प्रकार है धनायन विनिमय अर्थात केटायन एक्सचेंज। दूसरा प्रकार है ऋणायन विनिमय अर्थात एनायन एक्सचेंज। दोनों प्रकार के आयन विनिमय को एक एक करके समझते हैं। आयन विनिमय का पहला प्रकार है धनायन विनिमय अर्थात केटायन एक्सचेंज। मृदा में पाए जाने वाले धनायनों को देखें तो मृदा में पाए जाने वाले धनायन हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, सोडियम एवं अमोनियम। इन आयनों में से कैल्शियम आयन मृदा में सबसे ज्यादा पाया जाता है। मृदा में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो आयन है वो होता है कैल्शियम आयन। धनायन विनिमय एक पृष्ठीय प्रक्रिया है जो मृदा क्ले क्रिस्टल तथा ह्यूमस कणों के पृष्ठ पर होती है।
धनायन विनिमय को भस्म विनिमय प्रतिक्रिया भी कहा जाता है और इसमें भाग लेने वाले जो आयन है उन्हें विनिमय भस्म या धनायन कहते हैं। मृदा संकीर्ण द्वारा किसी विलयन अथवा अन्य पृष्ठ से विशेष धनायन का अधिशोषण साथ ही मूल सतह से मुक्त होने की अभिक्रिया धनायन विनिमय कहलाती है। मृदा में धनायनों का विनिमय किन किन के मध्य होता है उनको देखते हैं। पहला प्रकार है पौधों की जड़ों द्वारा स्वतंत्र हुए धनायनों व क्ले क्रिस्टल तथा ह्यूमस के पृष्ठ पर स्थित धनायनों के मध्य। किनके मध्य होगा? पौधों की जड़ों से स्वतंत्र हुए और क्ले क्रिस्टल या ह्यूमस की सतह पर स्थित धनायनों के मध्य। दूसरा प्रकार है मृदा विलयन में उपस्थित धनायन व क्ले क्रिस्टल तथा ह्यूमस कणों की सतह पर स्थित धनायनों के मध्य। तीसरा प्रकार है दो क्ले क्रिस्टल दो ह्यूमस कणों। दो क्ले क्रिस्टलों के मध्य भी धनायनों का विनिमय हो सकता है। दो ह्यूमस सतहों पर स्थित धनायनों के मध्य भी आयन विनिमय हो सकता है। एक क्ले क्रिस्टल तथा एक ह्यूमस क्रिस्टल की सतह पर उपस्थित आयनों का विनिमय भी हो सकता है। धनायन विनिमय को उदाहरण की सहायता से समझते हैं। माना ये एक मृदा का कोलाइडी कण है जिस पर कैल्शियम आयन अधिशोषित है। इस मृदा में उदासीन लवण जैसे पोटेशियम क्लोराइड का विलयन डाल दिया जाता है, तब पोटेशियम क्लोराइड मृदा की इस सतह से कैल्शियम आयनों को विस्थापित कर देता है और उसके स्थान पर स्वयं अधिशोषित हो जाता है। जितने यहाँ पर पोटेशियम आयनों का अधिशोषण होता है उतने ही कैल्शियम आयन मृदा में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। मृदा में होने वाली अभिक्रिया देखें, ये है कैल्शियम आयन अधिशोषित मृदा। इसमें उदासीन लवण KCl का विलयन मिलाया जाता है तो मृदा की सतह पर पोटेशियम आयन अधिशोषित हो जाते हैं और कैल्शियम आयन कैल्शियम क्लोराइड के रूप में बाहर चले जाते हैं, मृदा में चले जाते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। अम्लीय मृदा में KCl विलयन मिलाने पर, ये अम्लीय मृदा है, इस अम्लीय मृदा में KCl का विलयन मिलाकर मृदा की सतह से समान मात्रा में हाइड्रोजनों का स्थानांतरण मृदा विलयन में हो जाता है तथा पोटेशियम आयन मृदा सतह पर अधिशोषित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भस्म विनिमय तथा भाग लेने वाले धनायनों को विनिमय भस्म या धनायन कहते हैं। धनायन विनिमय की क्रिया विधि को देखते हैं। धनायन विनिमय की व्याख्या विद्युत गति की सिद्धांत अर्थात इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स थ्योरी के आधार पर की जा सकती है। धनायन विनिमय की व्याख्या कौन से सिद्धांत के आधार पर की जाती है? विद्युत गति की सिद्धांत अर्थात इलेक्ट्रोकाइनेटिक थ्योरी के आधार पर। इस सिद्धांत के अनुसार अधिशोषित धनायन जो आयनिक द्विपरत की बाहरी परत बनाते हैं को जल में निलंबित करने पर दोलन की अवस्था में होते हैं तथा एक विस्तृत द्विपरत बनाते हैं। किसी कोलाइडी कण पर धनायन अधिशोषित होता है तो दो लेयर बनती हैं जिसमें अंदर की लेयर ऋणावेशित होती है और बाहर वाली लेयर धनावेशित होती है। जो बाहर की लेयर है वो विद्युत गति की सिद्धांत के अनुसार एक विसरित लेयर है। इलेक्ट्रोकाइनेटिक थ्योरी के अनुसार धनायनों का विनिमय किस प्रकार से होता है इसको एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं। माना ये एक क्ले मिसेल है, जब इसकी सतह पर धनायनों का अधिशोषण होता है तब दो आयनिक परतें बनती हैं, एक परत ये है और दूसरी परत ये। अंदर की जो परत है इस परत पर ऋणावेशित आयन स्थित होते हैं, जबकि बाहरी ये जो परत है ये विसरित परत है, इस पर है वो धनायन स्थित होते हैं। जब इसके विलयन में कोई विद्युत अपघटय पदार्थ मिलाया जाता है, विद्युत अपघटय पदार्थ के धनायन इसकी सतह पर आकर है वो चिपक जाते हैं और यहाँ से ये जो धनायन है इन धनायनों को विलयन में पहुंचा देते हैं। यानी जब इनके विलयन में विद्युत अपघटय पदार्थ मिलाया जाता है तब विद्युत अपघटय पदार्थ का धनायन विलयन से दोलन करता हुआ मृत्तिका की सतह पर स्थित दोनों परतों के मध्य जाकर अधिशोषित हो जाता है,
जिससे मिशेल की सतह पर उपस्थित धनायनों का विलयन में विस्थापन हो जाता है। इसे ही धनायन विनिमय कहते हैं। आयन विनिमय का दूसरा प्रकार है ऋणायन विनिमय अर्थात एनायन एक्सचेंज। मृदा में पाए जाने वाले ऋणायन हैं सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, फॉस्फेट, फास्फाइड तथा ह्यूमिक अम्लों के ऋणायन। हमने चैप्टर 2 में जाना था कि ह्यूमिक पदार्थ में फल्विक अम्ल, ह्यूमिक अम्ल तथा ह्यूमिन पाया जाता है। ह्यूमिक अम्ल गहरे भूरे रंग का या काले रंग का पदार्थ है। मृदा में उपस्थित ये जो ऋणायन है, इन ऋणायनों में से कुछ ही ऋणायन है वो विनिमय आयनों के रूप में कार्य करते हैं, परंतु रहते सभी मृदा विलयन में। दो सतहों या पृष्ठों के मध्य ऋणायनों के आदान प्रदान को ऋणायन विनिमय कहते हैं। विस्तृत परिभाषा देखें तो वो इस प्रकार है। फॉस्फेट आयनों का वह अंश जो आयरन एवं एल्यूमिनियम के यौगिकों एवं सिलिकेट मृदा के साथ क्रिया करते हैं, तब उनके स्थान पर अन्य ऋणायन जैसे OH आयन आ जाता है। इस विस्थापन को ऋणायन विनिमय कहते हैं। ऋणायन विनिमय की क्रिया विधि देखते हैं। मृदा घटने पर भास्मिक समूहों की सक्रियता उनकी प्रोटॉन की स्वीकृति में वृद्धि द्वारा बढ़ जाती है, जिससे ऋणायन मृदा विलयन में स्थित अन्य ऋणायनों से विस्थापित हो जाते हैं। यही ऋणायन विस्थापन की प्रक्रिया। इसे उदाहरण की सहायता से समझते हैं। यह एक ऋणात्मक आयन OH आयन युक्त मृदा है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में ये क्रिया करती है, तब सल्फेट आयन है उसका विस्थापन हो जाता है, और यहाँ पर ये जो ROH है इसके साथ में एक प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन है वो जुड़ जाता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। RnH2 जब HCl के साथ में क्रिया करता है, तब क्लोराइड आयनों का विस्थापन हो जाता है। किसका विस्थापन हो जाता है? क्लोराइड आयनों का विस्थापन हो जाता है। ऋणायन विनिमय की क्रिया pH पर निर्भर करती है। उदासीन मृदा में निश्चित आयन जैसे क्लोराइड, नाइट्रेट आयन का अधिशोषण बहुत ही कम या नहीं होता है, जबकि फॉस्फेट एवं सल्फेट आयनों का अधिशोषण कम pH वाली मृदा या अधिक pH वाली मृदा दोनों में हो जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।